वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग 8:30 से और मैं अभी जा रही हूँ स्कूल को। और सो गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी कितना प्यारा मौसम है, कितनी प्यारी धूप खिली हुई है। मैं पहुँच चुकी हूँ गाँव में और आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी समय यानी कि पिछले 3 दिनों से कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है। उसका रीज़न ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी जब से मैं कोटाबाग से आई। पता नहीं मुझे हुआ क्या, आई डोंट नो, लेकिन बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी और ब्लॉग शूट करने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि ब्लॉग शूट करते वक्त भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी नहीं होती तो फिर ब्लॉग शूट होता कैसे है, क्योंकि उसमें मेन बोलना होता है और वही चीज़ नहीं हो पा रही थी मुझसे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज इतनी सही हो जाऊँगी और इतनी एनर्जी मेरे अंदर आएगी। बिकॉज आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं फिर से ब्लॉग शूट करने लग गई और बिल्कुल फिट हूँ। क्योंकि जब इंसान वीकनेस में होता है तो उसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उस टाइप का हो गया था। बट अब कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ आज। और लेकिन ये है कि मुझे पिछले 3 दिनों से खुद पर बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कहीं सच में पतली तो नहीं हो गई। मेरा फेस भी मुझे पतला लग रहा है और मैं खुद को भी पतली महसूस कर रही हूँ, जबकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। हालांकि पतली थी पर मुझे नहीं लगता था, लेकिन मुझे अब लग रहा है। और मैंने आपसे कहा था ना कि पिछले व्लॉगों में कि हम लोग के वहाँ जाड़ों में कितनी प्यारी धूप खिलती है, तो आप देख सकते हैं। वरना और टाइम आप देखते थे कि जब मैं स्कूल को आती थी तो पीछे के बैकग्राउंड में कोहरा ही कोहरा था, लेकिन अब नहीं है। सो गाइस, फिलहाल तो मैं पहुँच गई हूँ घर और मैंने छोटे बच्चों को अंदर बांध दिया है, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ गर्मी है। क्योंकि अभी इतनी तेज़ गर्मी है कि कोई इंसान जानवर एक जगह पर खड़े नहीं हो सकता। जो जानवर चलने गए हैं वो तो थोड़ी पेड़ की हवा वगैरह ले लेते हैं ना, तो बाकी छोटे बच्चों को दिक्कत होती है। तो उन्हें अंदर बांध दिया है, बस पानी पिलाना बचा है और मैं खा रही हूँ यहाँ पर खाना। सो गाइस, अभी मैं दोपहर का खाना खा के आ गई। स्कूल से आके सीधे खाना ही खाया और अब मैं मम्मी को चाय देने आ रही हूँ यहाँ, क्योंकि मम्मी घास काट रही है। अब हमारे वहाँ भी वो सुखाने वाली घास कटने लग गई है और देख सकते हैं आप धूप भी कितनी तेज़ लगी हुई है अभी भी। अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है और अभी तक धूप है। तो आजकल अब घास काटनी है तो फिर धूप में ही घास काटनी पड़ती है ना, तो इसलिए गाइस मैं आ गई यहाँ पर चाय लेके और मम्मी चाय पी रही है और मम्मी ने यहाँ पर आधी घास काट चुकी है। आजकल घास सुखाने वाली काट रहे हैं, जब सूख जाएगी फिर इनके फूले बांधेंगे और फिर लगाएंगे लूटा। बाकी ये घास देख सकते हैं आप, यहाँ भी काटी है, ऊपर तक पूरा सुखाने वाली घास कट रही है। सो गाइस, फिलहाल तो मैं अपना आधा अधूरा काम छोड़ के आ रखी हूँ मूली निकालने के लिए, मूली की खेत पर, क्योंकि हमारे वहाँ कोई रिलेटिव आ रखे हैं तो उनके लिए मूली तोड़नी है। पापा ने जल्दी जल्दी भेज दिया और क्या बोलते हैं, कुदाल और कट्टा भी लेके आ रखी हूँ। अब अगर कुदाल की ज़रूरत पड़ेगी तो कुदाल से निकालूंगी, अगर ढीले ढीले हो रहेंगे तो फिर हाथ से निकालूंगी। देखती हूँ कैसे निकलते हैं। फिलहाल तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा, पूरा खेत छोटा है और ऊपर से तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, कहीं नीचे छोटे निकल गए तो फिर हो गया। और मुझे वहाँ कुदाल की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने हाथ से उपाड़ लिए, फिर इतने सारे उपाड़ लिए। और ब्लॉग बनाने के चक्कर से मेरे हाथ से मूली गिर गई और मेरे हाथ में बिच्छू घास लग गई है, बहुत तेज़ वाली। अब घर जाके पहले पानी में भिगाती हूँ अच्छे से हाथ को। आजकल हम लोग मिर्ची भी सुखाने लग गए हैं, सुखाने के लग गए हैं। जो मिर्ची लाल हो रही है तो उसको ऐसे आंगन में डालते रहते हैं, सूखती रहती है, और जो हरी है फिर उसे बाद में काटते रहेंगे। सो गाइस, फिलहाल तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर घास काटने और मैंने सोच रखा था कि आज मम्मी के साथ जाऊँगी घास काटने, जहाँ मम्मी घास सुखा रही है बच्चा के लिए चाहिए। तो मैं वहाँ इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे घर के काम में लेट होगी। मैंने सोचा अगर मैं अब जाती हूँ तो मम्मी पक्का डांटेगी कि इतनी लेट कहाँ करी, क्यों करी, कितने सारे क्वेश्चन होंगे। तो मैं इसलिए चुपचाप यहाँ रखी हूँ, क्योंकि यहाँ मुझसे अभी तो कोई पूछेगा भी नहीं कि कितनी देर में गई, ये वो तो नहीं पूछेगा ना, इसलिए।